बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नाइट एडिशन। मेरा नाम तारिक मतीन है। नाज़रीन 6 अक्टूबर को शाये होने वाली खबर पर वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद हो गए हैं। अब कोई कहे कि एक दरबारी गया, कोई जिम्मेदार कहे, कोई आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा करे। सबसे अहम है वो प्रेस रिलीज जो वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी हुई। प्रेस रिलीज क्या कहती है, सबसे पहले आपको दिखाते हैं। 6 अक्टूबर को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और नेशनल एक्शन प्लान के मुताल्लिक होने वाली मीटिंग के बारे में मनगढ़ंत खबर शाया होने से कौमी सलामती खतरे में डाल दी गई। अब तक की तहकीकात से मालूम होता है कि यह वाक़या वज़ीर इत्तलात की कोताही की वजह से पेश आया और इसीलिए उन्हें अपना ओहदा छोड़ने के लिए कहा गया ताकि वाक़े की आज़ादाना और मुकम्मल तहकीकात करवाई जा सकें। इस मामले की तहकीकात के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ISI, MI और IB के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जा रही है। इस कमेटी का मकसद वाज़े तौर पर वाक़े के ज़िम्मेदारान की निशानदही करके उनके मकासद को सामने लाना है ताकि कौमी मुफाद में उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सके। दफ्तर वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दफ्तर से जारी होने वाली ये प्रेस रिलीज क्या कहती है, आपने जाना। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने आज जलसे से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में भरपूर एतमाद का इज़हार किया। सियासी मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि अब हुकूमत भी उन्हें जाती दिखाई दे रही है, लेकिन वज़ीर आज़म का एतमाद कुछ और कह रहा है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में क्या कहा, देखिए। आप इत्मीनान रखें, इंशाअल्लाह ताला आपकी हुकूमत ये 5 साल भी पूरे करेगी, उससे बाद अगले 5 साल भी इंशाअल्लाह पूरे करेगी। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान की गुफ्तगू। दूसरी जानिब मुकमुका का इल्जाम अपने सर लेने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी एतजाज अहसन ने कहा है कि वज़ीर इत्तलात से इस्तीफा ले लिया गया, उन्हें हुकूमत जाती दिखाई दे रही है। चौधरी एतजाज अहसन ने क्या कहा है, ये देखिए। वज़ीर इत्तलात से इस्तीफा ले लिया मियां साहब ने। मियां साहब के पांव फिसल गए हैं और उनको अब तवाज़ुन संभालना उनके लिए, उनके इक़्तिदार के लिए, उनकी हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है। चौधरी एतजाज अहसन क्या कहते हैं, आपने सुना। जब पांव फिसलते हैं तो या तो कोई गिरता है या संभलता है। इसी मौके पर बात की फरहतुल्लाह बाबर ने, और फरहतुल्लाह बाबर ने वजीर दाखिला के इस्तीफे का मुतालबा किया। वॉच दिस। पार्टी ने ये फैसला किया है कि बाज़ाब्ता तौर पर हम ये मुतालबा करते हैं कि वजीर दाखिला साहब से इस्तीफ़ा तलब किया जाए, वो खुद अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें, अपनी नाकामी का, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पे नाकामी का एतराफ़ करते हुए वो इस्तीफ़ा दे दें। इससे पहले 2 रोज़ पहले शेख रशीद अहमद ने 92 न्यूज़ से बात की थी और उन्होंने कहा था 3 अहम तरीन शख्सियात ने आर्मी चीफ से मुलाकात की। 1.5 घंटे की मुलाकात में वो 3 अहम शख्सियात 90 के जाविये पर मुआफ़ी मांगती रहीं, मुआफ़ी नहीं मिली। आज वजारत से इस्तीफ़ा सामने आ गया है। इमरान खान साहब ने यह कहा है कि मुबारक हो कौम को, एक दरबारी गया, एक फरार हो गया, बाकी कांप रहे हैं और इमरान खान को दरबारे नवाज जाता दिखाई दे रहा है। इमरान खान साहब ने वजीर इत्तलात की वजारत जाने के बाद सबसे पहला ये पैगाम ट्विटर पर जारी किया। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जफर हिलाली साहब इस प्रोग्राम के पैनल का मुसलसल हिस्सा होते हैं। जफर हिलाली साहब कराची से मेरे साथ मौजूद हैं। खावर घुम्मन साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों शख्सियात को खुशामदीद कहते हुए अपने नाज़रीन को यह भी बता दें कि हम मुसद्दिक मलिक साहब से भी बात करेंगे, कमर ज़मान कायरा साहब से भी बात करेंगे और मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ के साथ साथ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, अब तक की डेवलपमेंट अपने नाज़रीन के लिए हमने उसकी समरी भी पेश कर दी। ये तहकीकात, ये तफ्तीश यहीं आकर आगे जाकर आपके ख्याल में रुकनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो समझता हूँ कि ये मुझे तो बल्कि 2 अल्फाज पे बड़ा इतराज़ है कि जनाब कोताही, कोई कोताही नहीं, कोई लैप्स नहीं। ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से प्रेस रिलीज है
और उसमें तो बड़ा क्लियर उन्होंने कहा कि ये जो उसके जो TOR है कि वो एक्सपोज करेंगे ऑल दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल कि ये जो सारा गड़बड़ हुई है। ये कोई सिंपल कौमी सलामती का मामला सिर्फ नहीं है तारिक मतीन साहब, ये एक मुनज़्ज़म, एक वेल थॉट आउट, एक डिलिबरेट साजिश थी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कुछ रोग एलिमेंट्स, मिस्चीवियस एलिमेंट्स ने बैठ के इसको प्लान किया और इसको एक्सिक्यूट किया। उनकी बैड लक किया कि वो पकड़े गए हैं। और ये जो इसको आप कमेटी ना कहें तो चले, वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इज्जत के लिए कमेटी का लफ्ज आ गया। ये एक्चुअली JIT है, जिसमें MI, ISI, IB के सीनियर ऑफिसर जो है वो मौजूद हैं। सीनियर ऑफिसर का मतलब मेजर कर्नल नहीं है, ये मेरा ख्याल मिनिमम ब्रिगेडियर लेवल के लोग होंगे, हेडेड बाय इवन सीनियर ऑफिसर। और ये इन्होंने इस साजिश की तह तक जाना है। तमाम लोग जो मुलव्वस हैं, एक दो नहीं, सबको इन्होंने आइडेंटिफाई करना है, पकड़ना है, ताने बाने देखने पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, और जो पाकिस्तान से बाहर भी हो सकते। जी बिल्कुल, देखें आप तो खबर ये भी आ रही है, कल ये और चैनल पे बात हो रही थी कि ये कोई फर्स्ट टाइम काम नहीं हुआ है। ये गालिबन एक बड़े प्लान के तहत ऑर्गेनाइज होके ये लोग कौमी सलामती मीटिंग्स या नेशनल और जो इस तरह की इंपॉर्टेंट सेंसिटिव मीटिंग्स होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, उसकी इंफॉर्मेशन ये गालिबन और भी लीक आउट करते रहे हैं। वो विजुअल और ऑडियो की सारी जो बातें आ रही हैं, ये तो पेंडोरा बॉक्स अब खुलेगा जिसमें उनको कन्फर्ट किया जाएगा कि जनाब इधर आके बैठा ना सामने। ये आप इसका एंड रिजल्ट क्या देखते हैं? एंड रिजल्ट मैं ये समझता हूं क्योंकि ये हो रही है अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और ये है JIT, ठीक है ना जी। ये कोई SHO की इंक्वायरी नहीं है या किसी स्पेशल ब्रांच की इंक्वायरी नहीं है। ये मेरा ख्याल है फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड क्रिमिनल प्रोसीडिंग, जो इन लोगों के खिलाफ जो आइडेंटिफाई होंगे उनके खिलाफ फिर ये लेके जाएंगे। अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है तो फौज बिल्कुल मजाज है उनको ट्राई करने की। और आपको पता है कि ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो बाबू हैं, वो तो इस बात को समझते हैं। हम तो हर महीने साइन करते थे अपनी पूरी 35 साल सर्विस में, हर महीने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आपको पता है 7 साल जेल भी मिनिस्टर को ट्राई किया जा सकता है अंडर ऑफिशियल सीक्रेट सर्विस एक्ट। मुझे याद नहीं है, लेकिन माजी में एक दो सिविलियंस को ट्राई होने के अंडर अपना आर्मी एक्ट वो केसेस हमारे पास मौजूद हैं। इसमें जनाब 7 साल जेल भी हो सकती है, 14 साल जेल भी हो सकती है। ये बड़ा संगीन मामला है, ये कोई गुड़िया गुड़े वाला खेल वाला मामला नहीं है को आप समझें कि जी इंक्वायरी होगी बस इंक्वायरी दफन होगी। नो, नॉट एट ऑल सर। ये मामला मंतकी इंजाब तक जाएगा ताकि आइंदा से कोई मिनिस्टर, कोई आला उहदेदार, कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर, कोई ब्यूरोक्रेट ये जुर्रत ना कर सके कि चाहे बेशक उसको वो फौज के साथ उसके कितने उसके इख्तलाफात हों कि वो फौज को इस तरह मिलाइन करे और साजिश करे फौज के खिलाफ। साजिश इंटेंशन क्या था? इंटेंशन बड़ी क्लियर है। देखें, बेसिक बात, बुनियादी बात समझिए तारिक साहब। देखें, ये PMLN के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके जो चंद 4-5 जो बड़े क्लोज लोग हैं जिनके नाम आपको भी मालूम है, नाम मैं ले लेता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब हैं, साद रफीक साहब हैं, ये परवेज रशीद साहब, दे आर नोन पीपल कि 12 अक्टूबर 99 की माइंडसेट से निकलती नहीं है। इनकी माजी की आप स्पीचेस देख लें, जो ये अपनी बिटरनेस और अपनी नफरत जो है ये फौज के जिसमें इजहार की है। परवेज रशीद साहब ने तो 30 सितंबर की आपको स्पीच पता ना, जो उन्होंने फौजी जनरलों के बारे में की थी। हम तो उस वक्त भी कहते थे कि ये कैसे हो गया भाई, कैसे ये टॉलरेट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ा एम्बेरस कर रहे हैं। तो ये मामला आपको ठीक नहीं है। अब चीजें आपके सामने आ गई। एक ब्रेक लेना है मुझे। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इस पूरी सिचुएशन पर और जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा, जफर हिलाली साहब का टेक है। वेलकम बैक टू नाइट एडिशन। हिलाली साहब, ब्रिगेडियर साहब की गुफ्तगू ब्रेक पर जाने से पहले आपने सुनी, आपका टेक सर? इससे पहले मैं सिर्फ ये कहूंगा कि 26 दिन इनको लगा है, 26 दिन इनको लगा है पता करने के एक लैप्स हुआ है। लैप्स का क्या मतलब है मदीन साहब? लैप्स का मतलब है एन इनएडवर्टेंट मिस्टेक। क्या ये एक इनएडवर्टेंट गलती है कि एक डिलिबरेट एक्ट ऑफ सैबोटाज है? तो अगर 26 दिन में आप ये चीज पता कर सकते हैं तो और कितने महीने लगेंगे आपको पता करने? जो पूरा टोला उधर बैठा हुआ है उनमें से कौन क्या किया मुझे बताएं। दूसरी बात, अगर आपके इंक्वायरीज रिवील करते हैं, एक भी बंदा कह सकता है कि जी देखिए वैसे तो कुछ नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी पता था,
माने कह सकते हैं ना, देखिए कौन इन्वेस्टिगेट हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर के मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर्स, जो लोग उनके क्या कहते हैं किचन कैबिनेट के लोग हैं, जो लोग उनके साथ रोज मिलते हैं, बात करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस कैरी आउट करते हैं, जो लोगों को टॉप सिक्योरिटी क्लियरेंस है, इन लोगों को आप इन्वेस्टिगेट करें। साहब, आप कहना ये चाह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस अगेंस्ट मिनिस्टर्स नहीं है? नहीं, इस वक्त तो लगता है ऐसा है कि सिर्फ अगेंस्ट दोज पीपल हु आर प्रेजेंट, जो मिनिस्टर्स और शायद और भी हो। कहने की बात सिर्फ आपसे मैं ये हूं, ये कैसा फेयर इंक्वायरी हो सकता है जब तक प्राइम मिनिस्टर रहा? कैसे हो सकता है जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव के ट्रस्टेड लोगों को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और ये नहीं कि किसने कुछ किया, वो गद्दार के चार्ज पे, बिट्रेयल ऑफ सीक्रेट्स के चार्ज पे, और आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर शुड स्टे देयर। मैंने तो ऐसा इंक्वायरी तो कभी सुना ही नहीं है। इसलिए लोग क्या कहते हैं, माफ करिए। अच्छा, मुझे खबर घुमन साहब से उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन भी है, आप उनसे सवाल कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं वकील साहब आपकी तरफ आता हूं। खबर साहब, अब तक की गुफ्तगू आपने सुनी, पहले आपका टेक ले लें सर। मतीन, ये जब से ये आपको पता लीक हुई, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी और कोर कमांडर्स मीटिंग हुई, दोनों जगह पे ये चीज़ एक्सेप्ट की गई कि कौमी सलामती के मसाइल हुए हैं और इस पर कुछ एक्शन होना है। और मेरे लिए यकीन करें कि ये जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को साइडलाइन किया गया तो बड़ी खबर नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है परवेज़ रशीद साहब काफ़ी अरसे से प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ है, आप उनके करीबी दोस्त कह लें या उनकी हमेशा उनकी सर्विस पर रहते हैं। तो वो उन्होंने अपनी आज एक सर्विस पे ये भी पेश कर दी कि वो एज ए स्केपगोट ऑफर हो गए। मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा। आज ये जो सारा कुछ हुआ है, इस पे जो हलाली साहब ने बात की वो बहुत ही टू द पॉइंट बात है। इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। आप आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का 3rd स्केड्यूल में जब एक मिनिस्टर ओथ लेता है, वो अपने मुल्क की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और सॉलिडरिटी को कायम रखने का ओथ लेता है। उसके बाद उसी ओथ में ये भी कहता है कि मेरे नॉलेज में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टेट के रिगार्डिंग आती है तो वो मेरे पे फ़र्ज़ है कि उसको मैं सीक्रेट रखूं अनटिल के रिक्वायर्ड हो उसको पब्लिक करने के। उसके बाद चले जाएं आर्टिकल 90 और आर्टिकल 91 जो कि बात करते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक मिनिस्टर का अगर कोई गलती करता है वो तो पूरी फेडरल कैबिनेट की जिम्मेदारी है, और अगर प्राइम मिनिस्टर करता है, कोई भी करता है, तो ये पूरी की पूरी एक कैबिनेट की जिम्मेदारी बनती है। तो इवेंचुअली इसको अगर इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की अमलदारी होनी है तो उसमें हलाली साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि सबकी इन्वेस्टिगेशन होनी है। जहाँ तक ब्रिगेडियर साहब ने बात की ना JIT, तो आई डोंट थिंक सो कि JIT से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। कराची के अंदर बहुत ज़्यादा JITs हुई, उसमें जितनी पार्टीज़ हैं इसमें IB है। आपको पता है कि कराची के अंदर कुछ JITs में पुलिस ने साइन करने से इनकार कर दिया था। तो जब JIT के अंदर सारी पार्टीज़ यूनानिमसली अगर कोई साइन नहीं करती, उसको अप्रूव नहीं करती, तो उस JIT की रिकमेंडेशन का कोई फ़ायदा नहीं। एक और बात मैं साथ करता चलूँ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में सर्टनली कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन यहाँ पे कौमी सलामती का मसला है। आपके नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को या तो इन्वोक करना पड़ेगा या फिर मिलिट्री एक्ट को। तो फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक गवर्नमेंट ने बहुत वाइजली इसको सारा खेला है, और इसमें उन्होंने एक मिनिस्टर को साइडलाइन कर दिया। सर्टनली पूरी दुनिया को ये इंप्रेशन जाएगा कि देखें इतना ज़्यादा प्रेशर था, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से प्रेशर था, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने करीबी दोस्त साथी जो शुरू से उनके साथ हैं उनकी भी कुर्बानी दे दी। लिहाजा आप गवर्नमेंट इस पे काम करेगी। टाइमिंग अगर कुछ चीजों की देखें, एक और परसों मुलाकात हुई है 3 अहम शख्सियात की आर्मी चीफ के साथ। कल किसी वक्त ये फैसला लिया गया होगा जो फैसला आज हमारे सामने आया है। आज वजीर आजम ने खिताब किया है, वजीर आजम का एतमाद तो बहुत भरपूर था। आजकल जो वजीर आजम का एतमाद है ना, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, मैं तो उस टाइम स्टूडेंट था, 93 में भी वज़ीर आज़म साहब का एतमाद बहुत ज़्यादा था, 99 में भी उनका एतमाद बहुत ज़्यादा था। तो ये जो PMLN का ट्रैक रिकॉर्ड है ना, जब जिनके ये बहुत ज़्यादा एतमाद में होते हैं तो इस तरह की गलती करते हैं। अभी भी ये सारा जो मामला हुआ है लीक का, ये भी उसी कॉन्फिडेंस में उन्होंने ये सारी गलती की है। उनको इस चीज़ का एहसास नहीं था कि ये जो खबर लीक करेंगे उसकी टाइमिंग, उसकी रेपरकेशन फॉर द नेशनल सिक्योरिटी को इतना बड़ी हो जाएगी। आपका ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इतनी आसानी से अपने मिनिस्टर को इस तरह कहते हैं कि आप इसको। और दूसरी बात देखें, आज आपने अपनी प्रेस रिलीज में ये मान लिया है कि सिक्योरिटी ब्रीच हुई है।
एक सिटिंग मिनिस्टर आपने उसको एक्यूज किया, जिसको आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ आई? गवर्नमेंट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ गई? ये तो नहीं हो सकता। आप तो डिटर्मिनेशन ये इसी बात की होनी है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था, कहां से ये चीजें प्लान हुई। और ठीक है ब्रिगेडियर साहब, अगर कुछ कहना चाह रहे हैं, सवाल भी रख दूं ब्रिगेडियर साहब के सामने। ब्रिगेडियर साहब, आर्टिकल 90-91 की बात की है खावर साहब ने, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या तकाजा करती है? देखिए, मैं इनसे एग्री नहीं करूंगा कि ये जनाब ये कोई GIT नॉन कॉन्सिक्वेंशियल किस्म की होगी, रूटीन किस्म की है, फॉर्मेलिटी पूरी करने के सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने आपको बताया दे विल गेट टू द बॉटम ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी। और थोड़ा मैं आगे और क्लियरली बात करना चाहता हूँ, अगर ये इनमें से कोई भी जो लोग अभी आएंगे जिनकी इंटेरोगेशन होगी, जिनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर उन्होंने ज़रा भी इंडिकेशन दे दिया कि जनाब ये जो कुछ था ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की नॉलेज में था, जिसने हलाली साहब ने भी इंडिकेट किया, तो दिस GIT, दिस कमेटी इज ड्यूटी बाउंड टू देन कॉल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जहाँ तक मुझे मालूम है कि किसी किस्म की इम्यूनिटी नहीं है, वो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की होती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये GIT या ये कमेटी बुला सकती है, उनसे भी पूछ सकती है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, देखें आप कहते हैं एक सेकंड खावर साहब, मैं पॉइंट मुकम्मल कर लूं। दूसरी बात ये है, आप कहते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, और भाई जितने क्राइसिस इनके ऊपर आ रहे हैं, मॉडल टाउन का मामला वो तलवार लटकी हुई है, पनामा की तलवार जो है वो अब सामने आ गई है, और अब ये जो कौमी ये साजिश वाला फौज के खिलाफ जो साजिश वाला मामला है, देखें ये तो 3 चीज़ें हो गई हैं। तो लिहाजा जितना इन पे क्राइसिस आ रहा है उतना ये एक फेस पुटअप कर रहे हैं, शो ऑफ फेस है कि हाँ जनाब ये कॉन्फिडेंट। और 2 नवंबर को पता नहीं क्या होता है, क्या ये वो जो लोगों का सैलाब जो समुद्र में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उसको ये हैंडल कर लेंगे, फेस कर लेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज देखें जो मैं बात करना चाहता हूं, अगर कोई और मुहज़्ज़ब माशरा सही डेमोक्रेटिक मुल्क होता और वहां के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से इस किस्म का ये डिलिबरेट लीक, ये डिलिबरेट काम होता, मैं आपको बताता हूं विद इन 24 आवर्स इन्वेस्टिगेशन की बात की बात द प्राइम मिनिस्टर वुड हैव रिजाइन। आप मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को नहीं देख रहे? नहीं, मैं समझ, देखें एक और खबर भी आ रही है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की भी 1-2 अफसर हैं, देखें इसमें फॉरेन ऑफिस के लोग भी आएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के लोग भी आएंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लोग भी आएंगे। खावर साहब को पढ़ने, खावर साहब जी प्लीज। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हमारी असल में थोड़ी सी ना वो माजी की यादाश्त, हम जल्दी जरा चीजें भूल जाते हैं। लाहौर के अंदर 14 बंदूक का कत्ल होता है, उस पर GIT बैठती है, उस पे एक जुडिशल कमीशन बैठता है, उसकी रिपोर्ट आती है। क्योंकि वो रिपोर्ट सिटिंग गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उन्होंने नहीं उसको पब्लिक किया। ये जो GIT की रिपोर्ट होगी वो ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये जो GIT कॉन्स्टिट्यूट की गई है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑर्डर्स पे की गई है। इसकी जो भी रिपोर्ट फाइंडिंग्स होंगी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है, ये उनकी प्रॉपर्टी है। उसको वो पब्लिक करें या ना करें, उसकी फाइंडिंग्स जो भी होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे नज़दीक ये गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा डिसीजन है। ये इस सारे इशू को थोड़ा सा ड्रैग ऑन करेंगे और इसको थोड़ा सा हशअप करने की ये एक मेरे नज़दीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट होंगी फाइंडिंग्स, तो गवर्नमेंट के लिए इतना आसान होगा खावर साहब? मैं वही तो मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरह लाहौर के अंदर जुडिशल कमीशन था, उसकी रिपोर्ट कुछ थोड़ी बहुत लीक्स आई, तो उसमें यही पता चला कि फाइंडिंग्स वो जी उनके अगेंस्ट था। तो अब इसके बाद खावर साहब वो जो रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई है, जो बाकर नकवी साहब की रिपोर्ट पब्लिश नहीं, मॉडल टाउन की, गले पड़े हुए ना उनके, इनकी गवर्नमेंट की गले पड़ी हुई है वो रिपोर्ट, वो तलवार जो है वो अब लटक गई है। साहब गले पड़ना और बात, गले पड़ना और बात है, लेकिन ये रिपोर्ट तो है, ये तो कौमी सलामती नहीं, ये फौज के खिलाफ साजिश है। साजिश वाली आपके ख्याल में रिपोर्ट जो है कोई दबा सकता है इस मुल्क के अंदर? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं नहीं समझता हूं कि ये रिपोर्ट वो दबा सकेंगे। दिस रिपोर्ट विल हैव टू कम आउट, विल बिकम पब्लिक। बल्कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स आप देखें मीडिया में खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, इन लोगों को बुलाया जा रहा है, इन लोगों को इंटेरोगेट किया जा रहा है, इन लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जनाब आप देखिए होता क्या अगले। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू नाइट एडिशन। मुसद्दिक मलिक साहब, तर्जुमान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, परवेज रशीद साहब से वजारत ले ली गई है, अब फाइंडिंग्स होंगी, अब क्या होगा सर?
जी, जैसा कि आपको बताया गया है कि एक बड़ी कमेटी जो है उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए तश्कील दिया गया है और उसके अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो भी मौजूद होंगी और वो बड़े एक इम्पोर्टेंट मरहले के अंदर ये जो तफ्तीश है ये दाखिल हो गई है। तो वो इंशाअल्लाह तमाम जो शहादतें हैं और जो तमाम एविडेंस है उसको मद्देनजर रखते हुए ये आज सेनेटर एतजाज अहसन साहब ने ये कहा है कि ये जो इस्तीफा लिया गया इसके बाद हुकूमत के पांव लड़खड़ा गए हैं, हुकूमत का तवाजुन रखना मुश्किल है, उन्हें हुकूमत जाती नजर आ रही है। इस पर आपका कमेंट क्या है? ये किसने कहा है? एतजाज अहसन साहब ने। नहीं, मैं किसी और ने कहा होता तो मैं शायद कुछ इसको मजाक का रंग देता। वो तो एक सीरियस आदमी है और मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने इस तरह की बात क्यों की है। हुकूमत के अंदर हुकूमत साजी चीजें होती हैं। मलिक साहब, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। खावर गुमन साहब आपसे खावर गुमन बात करूं इस्लामाबाद से। जी कैसे हैं आप मलिक साहब? खावर गुमन। जी खावर साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मतलब बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। एक तो ये बताइएगा कि ये एक इंक्वायरी कमेटी है, इट्स नॉट इवन अ JIT। अभी ब्रिगेडियर साहब से बात हो रही थी, इंक्वायरी कमेटी, अगेन आई रिपीट इंक्वायरी कमेटी है। ये तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है जी, ये तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कमेटी का नाम दिया गया है। एक्चुअली तो इट इज द JIT। अच्छा, ये इंक्वायरी कमेटी, अच्छा इसका लीगल स्टेटस बताइएगा कि इसको ये अंडर व्हाट जो इसको कौन सी लीगल प्रोविजंस इन्वोक की गई हैं ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? जी मलिक साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि बहुत से लोग बोल रहे थे तो मुझे बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन बात बड़ी सिंपल है। मैं कुछ चीजों की वजाहत करना चाहता हूं तो आपको मुझे 1 मिनट देना होगा वजाहत के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आज जो इस्तीफा लिया गया है उसका कतई ये मकसद नहीं कि परवेज रशीद साहब जो हैं वो गिल्टी हैं। ये बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए क्योंकि झोल जो है वो इंफॉर्मेशन फ्लो के अंदर आया है और इंफॉर्मेशन की जो वजारत है वो परवेज रशीद साहब के पास है। इस वजह से उन्होंने कलमदान वापस किया है। अगर गिल्टी साबित हो गया होता कि कौन गिल्टी है। परवेज रशीद साहब के हवाले से बात करते हैं मुसद्दिक साहब, आप कह रहे हैं विजारत उनके पास है, evidence available so far points to a lapse on part of information minister, not information ministry। वज़ीर आज़म हाउस से जो लेटर जारी हुआ वो कहता है ऑन पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वजारत की बात नहीं, वजीर की बात है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सो लॉन्ग एज इट्स एम्पली क्लियर कि अभी किसी को गिल्टी नहीं करदाना गया और जो झोल नजर आ रहा है उसकी वजह से वजारत का कलमदान वापस किया गया है, तो मुझे आपकी बात और अपनी बात में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो आज पोर्ट्रे किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर और बाज प्रोग्राम्स के अंदर भी, वो ये है कि शायद ये साबित हो गया है कि परवेज रशीद साहब जो हैं वो गिल्टी हैं। तो मैं ये बात बड़ी आपकी वसातत से लोगों पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये है कि बहुत सी इंफॉर्मेशन, परवेज रशीद साहब की वजारत वापस भी आ सकती है? ये मुझे मालूम नहीं है, ये तो जब तहकीक मुकम्मल। अगर आप कह रहे हैं वो गिल्टी साबित नहीं हुए तो मैं मफरूजे पर मबनी सवाल करूं, क्या उनकी वजारत वापस भी आ सकती है? देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो जो अभी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसकी तफसील मेरे पास नहीं। और मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है कि क्योंकि बहुत ज्यादा इसके ऊपर कयास आराई की जा रही है और लोग हर किस्म के सवालात पूछ रहे हैं, इस वजह से ये बात वाजे कर दी गई है कि हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो हमारी पार्टी के भी बहुत सीनियर रहनुमा हैं, चौधरी साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस तफ्तीश का क्या दायरा कार अभी तक क्या पता चला है। जो नई तफ्तीश हो रही है उसमें जो नई एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी या लोग इन्वॉल्व होंगे, उनका दायरा कार, कानूनी दायरा कार क्या होगा और वो किस तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे और कितनी देर में लोगों को बताएंगे कि इस ट्विस्ट के पीछे कौन था, इस इंफॉर्मेशन ट्विस्ट के पीछे कौन था। तो ये तमाम बातें क्या साराई खत्म करने के लिए बड़ी वाज़ेह शक्ल। अभी खावर साहब ये सवाल उठा रहे थे कि ये जो इंक्वायरी कमेटी है इसकी जो फाइंडिंग्स होंगी वो प्रॉपर्टी होंगी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, इन फाइंडिंग्स को पब्लिक किया जाएगा? देखिए, ये तमाम बातें जो हैं इन सब के जवाब चौधरी साहब कल देंगे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और ये सिर्फ इस वजह से मैं इज्तिनाब मलिक साहब एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, कोई क्या सारा ही ना हो। आपसे हिलाली साहब भी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब। हिलाली साहब प्लीज। मैं कोई सवाल इनसे नहीं करना चाहता जी। इससे पहले मैंने इनको सुन चुका हूं, इनके हर सवाल के लिए इनका जवाब होता है और जैसे गवर्नमेंट तर्जुमान होते हैं वो बेसिकली बहाने होते हैं। अच्छा, मैं मुसद्दिक मलिक साहब एक सवाल करना चाहूंगा।
देखिए 1 मिनट ठहरिए। अच्छा देखिए मैंने तो आप लोगों के जी। मुतालिक कोई नहीं, आपको मेरी बात सुननी होगी जी। देखिए मैंने आप लोगों में से किसी की जात के मुतालिक, किसी की पोजीशन के मुतालिक कोई ऐसी बात नहीं की जो नामुनासिब हो। तो आप इस तरह कहें कि हुकूमत के तर्जुमान जो भी आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये आपकी जर्रा नवाजी है, इसके आगे मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो आपके प्रोग्राम में इस वजह से आया हूँ। अच्छा तो आप सीरियस सवाल पूछना चाहते हैं अगर आप। अरे यार मैं इंसल्ट अच्छा आपसे मुसद्दिक साहब नॉन सीरियस सवाल तो कोई भी नहीं किया, बहुत सीरियस मैटर है और इस बहुत सीरियस मैटर पे सीरियस सवाल ही आपसे कर रहे हैं। आपसे सवाल यही था ना कि इन मलिक साहब इन फाइंडिंग्स को पब्लिक करेंगे आप? मुझे आप दोबारा से सवाल पूछिए। और आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने डिसाइड क्या किया है, इन फाइंडिंग्स को पब्लिक किया जाएगा? देखिए जब ये फाइंडिंग्स मुकम्मल होंगी तो आपको बताया जाएगा। अभी तो आपको आज बड़ी वाज़ेह शक्ल में बताया गया है कि एक नई कमेटी तश्कील दी जा रही है और उस तश्कील देने का बड़ा वाज़ेह जो मतलब है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन अभी मुकम्मल नहीं हुई। मुसद्दिक साहब मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू। मामला बहुत सीरियस है इसलिए आपसे सवालात भी संजीदा ही किए जा रहे हैं सर। ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू नाइट एडिशन। हिलाली साहब थोड़ा सा नाराज भी हुए थे आपकी बात पर मुसद्दिक साहब, अब हमारे साथ नहीं है, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनको लाइन पर लें। आप कह रहे थे कि उनके पास हर बात का जवाब मौजूद है। हर बात का जवाब ही नहीं सिर्फ मौजूद है, हर बात का ऐसा एक ग्लिब एक्सप्लेनेशन मौजूद है जो कोई नहीं मानता। देखिए कहने की आप देखिए दिन रात इनका पॉइंट ऑफ व्यू, तो इनका तो अपना एक ऑफिशियल चैनल है और अखबारों में दिन रात इनका पॉइंट ऑफ व्यू। आपके व्यूअर्स को एक थोड़ा सा फ्रेश पर्सपेक्टिव तो दें। अब मिसाल के तौर पे ये क्यों आपने बिल्कुल सही कहा तारिक साहब, इट वाज अ वेरी गुड आपका क्या कहते हैं असर्शन के ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मैं आपको बताता हूं ये कॉन्फिडेंट क्यों है, ये क्यों है कॉन्फिडेंट। भाई ऐसे मौके पे इनको तो कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। इनका पूरा नेशनल सिक्योरिटी टीम की इन्वेस्टिगेट होने जा रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ एट द हैंड्स ऑफ JIT, और JIT बड़ा सीनियर इन्वेस्टिगेशन होता है और इट कैन बी वेरी लॉन्ग एंड इट कैन बी वेरी आर्डुअस, मगर फिर भी ये बहुत कॉन्फिडेंट है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। इसलिए जैसे पूरी दुनिया समझती है कि एक लगता है कि एक डील हो गया है, एक सैक्रिफिशियल लैम, एक बकरा ऑफर कर दिया है, इनको कुर्बानी का बकरा ऑफर कर दिया है और वो अब हो गया है, लिहाजा एवरीथिंग इज फाइन। मुझे पता है कि एवरीथिंग इज नॉट फाइन, मगर इनकी कॉन्फिडेंस का वजह ये है। और क्या पता, देखिए हमारे मुल्क में आपने कभी भी फॉरेन ऑफिस, मैं जो फॉरेन ऑफिस के इदारे में था 40 साल, आप मुझे बताएं एक भी आपके जासूस पकड़ा गया है? मैं कहता हूं 70 साल में शायद 2 पकड़े गए हैं एट द जूनियर लेवल। क्यों? इसलिए कि आपको पता ही नहीं है क्या करना, आपको पता ही नहीं है किस साइंस के लिए देखना। हमें कहा जाता है ऑन नेशनल टेलीविजन दैट फलाना जो है वो एक इंडियन एजेंट है, फलाना जो है वो भी इंडियन एजेंट है। हमें प्राइवेट लोग कह रहे हैं ये बातें, गवर्नमेंट का तो कोई नहीं कह रहा है ये बातें। ये कैसे हो सकता है कि अमेरिकन फॉरेन सर्विस, ब्रिटिश फॉरेन सर्विस। खबर साहब मुझे एक चीज बताइए, हिलाली साहब को इंटरप्ट करूं, खबर साहब एक चीज बताइए मुझे। इमरान खान साहब ने एक धरना है, धरना प्लस है, 2 नवंबर अभी आ रही है, अदालत में वो जाने वाले हैं। इस सिचुएशन में कहा है कि एक दरबारी गया, एक फरार हो गया। उन्होंने तो ये कहा है कि वो फैमिली समेत गए हैं, एक शादी में गए हैं, वापस आ रहे हैं। खान साहब जो फरार का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्या इन दोनों को जोड़कर देखा जाए? बिल्कुल इनको जोड़ के देखना चाहिए। वही मैंने शुरू में यही बात की थी, इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की अगर अमलदारी होनी है तो उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का पे पूरी गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर साहब को और पूरी फेडरल कैबिनेट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता जिस तरह हलाली साहब ने कहा ना कि एक बकरे को ज़िबा कर दिया और बस कुर्बानी होगी, सदका हो गया और बाकी सारी गवर्नमेंट बची रहेगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अगेन वही मैं कह रहा हूं कि अगर सारी गवर्नमेंट बची रहेगी ऐसा नहीं होगा तो गवर्नमेंट जाएगी। सर्टनली अगर ये देखें, आपकी एक फेडरल कैबिनेट मीटिंग होती है इस लीक के बाद, उस कैबिनेट ने कहा कि कौमी सलामती के मसाइल पैदा हुए हैं इस खबर के बाद। उसके बाद कोर कमांडर मीटिंग होती है, उसके बाद भी इसी तरह की
साफ क्लियर कट एक प्रेस रिलीज हम ये क्यों ना माने कि मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल से इस्तीफा ले लिया गया वजारत का, उसके बाद उनके खिलाफ तहकीकात होंगी और जिम्मेदार मजीद पाए गए तो उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, हम ये क्यों ना माने? मदीन वही जो अभी मैं बात कर रहा था ना, हलाली साहब ने थोड़ा सा उसकी तरफ रेफरेंस किया। ये एक इंक्वायरी कमेटी है, एक इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग्स इंक्वायरी कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बना दी है। इसका हवा में मुझे नहीं पता इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, लेकिन एज ऑफ नो इंक्वायरी कमेटी का कोई स्टेटस नहीं है, कोई लीगल स्टेटस नहीं है। मोहतरम मलिक साहब फरमा के गए हैं कि जी वो अभी ट्विस्ट तक को चेक किया जाएगा, जी खबर को ट्विस्ट कैसे दिया गया। नहीं ठीक है, ब्रिगेडियर साहब हिलारी साहब से भी डिसएग्री कर रहे थे, आपसे भी डिसएग्री कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब की बात सुनिए। ये इंक्वायरी कमेटी इसको कहें या जेटी कहें, दिस हैज बीन अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। ये कोई सेक्शन ऑफिसर डिप्टी सेक्रेटरी लेवल की इंक्वायरी वाला मामला नहीं है। एक तो ये बात। दूसरा, हिलारी साहब ने डील का किया, हाँ डील एक हो सकती है, और वो ये कि जो हम पहले सुनते रहे कि जो एक खातून हैं वो भी उसमें मुलव्वस हैं बैकग्राउंड में वगैरह वगैरह, इशारा क्या मरीम नवाज साहिबा की तरफ से, उनका जो मीडिया सेल जो प्रोपेगेंडा वगैरह तमाम चीज़ें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहता है नहीं है। अच्छा सुने, चले वो कहते नहीं है, हालांकि मैं समझता हूँ कि वो फिर वीडियो शॉट्स निकाल ले सारी, जब प्राइम मिनिस्टर वो तमाम लोगों से मिलने गए थे, मरीम नवाज साहिबा भी मौजूद थी, हमने सब ने वो वीडियोस देखे हुए। तो हो सकता है कि ये हो कि जी मरीम नवाज साहिबा को इस इन्वेस्टिगेशन से, इस इंटरोगेशन से दूर रखा जाए, ये एक हो सकता है पॉसिबल। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये, जिसमें मैंने कहा था, मैं ये क्यों ना मानूं कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम है, दीगर जमातों की सोशल मीडिया टीम है, प्राइम मिनिस्टर नून लीग की सोशल मीडिया टीम से विद मरियम नवाज साहिबा मिलने गए थे, मैं ये क्यों ना मानूं? सोशल मीडिया टीम और है, लेकिन जिस तरह की उनकी तरफ से कहा जाता है कि वो बैठ के वहाँ से प्रोपेगेंडा करना, वहाँ से बैठ के जनाब यहाँ तक खबर थी कि जी वो फौज के खिलाफ भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली उन लोगों का एक कैंपेन वहाँ से एक सटल किस्म का कैंपेन चलता था। अब देखें ना, अब वो 6 बजे की ट्रांसमिशन में मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा जी ऐसा तो मीडिया सेल है ही कोई नहीं, उन्होंने टोटल डिनाई किया। एक तो ये बात। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी कि इनका स्कोप आप देखें कि 7 ऑफिसर्स ऑलरेडी ने नॉमिनेट कर दिए, फेडरल गवर्नमेंट के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। उनको कहा जी आप सूबाई वजीर भी और सूबाई वजीर भी। इसका मतलब ये है कि ये कोई वो मेजर कर्नल लेवल की इन्वेस्टिगेशन नहीं, जो मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ये मामला सीरियस होता जाएगा दिन ब दिन। और इंटरेस्टिंग चीज़ दिन वो होगा जब इनमें से कई सीनियर लोग जो हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब के ब्लू आइट समझे जाते हैं और उनको पता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बीइंग। सोशल मीडिया की अगर आप बात करें तो सोशल मीडिया पर ये भी चल रहा है कि 2 नवंबर से पहले सबसे बड़ी खबर आ जाएगी। नहीं, उसको अभी 1 मिनट के लिए छोड़ दें, मैं जो पॉइंट आपकी तरफ लेके आ रहा हूँ, देखना यह है कि अगर इसके कोई ताने बाने या प्राइम मिनिस्टर साहब की नॉलेज में था ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं, तो क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फेस करेंगे इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी को, चाहे बेशक उनके ऑफिस में आके वो उनको मिलें, ये जो भी है। तो ये भी एक पॉइंट सोचने वाला है। ठीक है, हिलारी साहब, ब्रिगेडियर साहब ये सवाल उठा रहे जी अगर ये मैं उस सवाल मैं ऐड करना चाहता हूं, क्या ब्लू आइड बॉयज क्या होते हैं तारिक साहब? ये ब्लू आइड बॉयज का मतलब ये है कि वो लोग जो उनका दिमाग समझते हैं, वो लोग जो उनका ट्रस्ट होता है, वो लोग जो उनके एक किस्म के ऑल्टर ईगो हैं, तो क्यों वो कुछ चीज करें जो उनका मेंटर है उसके इंटरेस्ट के खिलाफ? नहीं, वो नहीं करेंगे उसके इंटरेस्ट के खिलाफ। और यही अफसोस की बात है। फिर इसका मतलब तो ये ना कि जो प्लान्ड स्टोरी वाली बात है, वो प्लान्ड स्टोरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से ऊपर प्लान्ड थी। नहीं, मैं कहता हूं कि लेट दिस कम आउट, मगर कहने की बात है ब्लू आइड बॉयज का लुक एट देयर फ्रेम ऑफ माइंड, उनका सोच कैसे है कि नेशनल सीक्रेट्स को बिट्रे कर सकते हैं इसलिए कि एक आदमी का फायदा हो रहा है। कम ऑन, आई मीन फॉर गॉड सेक। तो ये आप मत कहें कि ये जो ऐसा हुआ है दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। हिलाली साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं 1 सेकंड ऐड कर दूं। हिलाली साहब 1 सेकंड, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी रहे हैं बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ, आप मुझे बताएं इस सूरत हाल में जो एक लैक ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो गया है बिटवीन द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कि जनाब इधर हम जाके सेंसिटिव बातें करेंगे रियासत के मामलात पे और ये यहाँ से लीक आउट हो जाएंगे। आप बताएं कि डजंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नाउ रिक्वायर अ कंप्लीट सिक्योरिटी रिव्यू एंड ओवरहॉल?
तमाम लोगों की क्लियरेंसेस चेक हो वहां पे, कौन बंदा है। मैं चले इसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लेता हूं, रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा ब्रिगेडियर साहब की बात पे। पहले खबर साहब आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे। मैं मतीन साहब वही ब्रिगेडियर साहब जो बात कर रहे हैं, देखें कोई भी जब क्राइम होता है तो क्राइम सीन जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत हो जाती है। जो क्राइम सीन है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये सारी चीज़ें वहाँ से वहाँ से बाहर निकली हैं। तो ये नहीं हो सकता जैसे कि जी एक कमेटी एक इंक्वायरी कमेटी बन जाए, आप पंजाब की तरफ जा रही है इन्वेस्टिगेशन, कल को पता चलेगा जी वो बलूचिस्तान जा रही है, सिंध जा रही है। अब एक सबको इस बात का इल्म है कि परवेज़ रशीद साहब इस फेडरल गवर्नमेंट के ना सिर्फ स्पोक पर्सन थे बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के वाहिद फॉर्मल स्पोक्स पर्सन हैं। वो जो बात करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे बात करते हैं। अगर ये चीज़ गवर्नमेंट मान रही है कि उनके बिहाफ पे एक गलती हुई है तो लिहाजा एक आप ये कह रहे हैं कि परवेज रशीद साहब जो बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे बात करते हैं, तो ये जो कोताही उनसे हुई है वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक वो कोताही भी उनसे वज़ीर आज़म की बिहाफ पे हुई है। हाँ, अब बात जी अगर वही मैं कह रहा हूं कि अगर कोताही हुई है तो वो बात वही है कि एक कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है ना गवर्नमेंट की। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक मिनिस्टर को आप साइड पे कर दें। वही जरा हलाली साहब ने बात की कि कुर्बानी दे दी, सदका दे दी और बस आप समझें कि बस ऐसा नहीं होगा। अगेन मैं इस चीज़ पे मैं बार बार आप जोर दे रहा हूँ कि अगर कानून आइन की अमलदारी होनी है तो इसकी कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी किसी ना किसी लेवल पे पूरी फेडरल गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर साहब को इसका फेस करना पड़ेगा। ब्रिगेडियर साहब ने कहा है उस पर भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए हिलाली साहब। और ये भी बताइए जब आप कहते हैं डील हो गई, कुर्बानी कबूल कर ली गई, तो ये तो बहुत सीरियस बात कर रहे हैं आप। देखिए बात सिर्फ ये है कि खुद कह रहे हैं, ये जो मुबशर साहब आए थे, मुदस्सर साहब जो भी उनका नाम है, ये खुद कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कसूर है। ये खुद कह रहे हैं लैप्स। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, लफ्ज के माने होते हैं फॉर दिस लैप्स। लैप्स का मतलब है इनएडवर्टेंट मिस्टेक। अब ये तो इनएडवर्टेंट मिस्टेक तो नहीं होता ना, जब आप एक स्टोरी को फीड करते हैं, प्लांट करते हैं, तो इट्स नॉट इनएडवर्टेंट, इट इज डिलिबरेट। तो अगर डिलिबरेट है पहले तो ये तो डिलिबरेट अगर है तो ये वर्ड लैप्स नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये 7 अफसर को जिन्होंने रोका है, किसने रोका है? ऑलरेडी किसी इदारे ने रोका है ना, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनका नाम दिया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं में डाला जाएगा तो वजारत दाखिला ने रोका है, जो भी है बिल्कुल, मगर उनको इनका नाम किसने दिया? इंटेलिजेंस एजेंसी ने दिया। तो 6 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक, 29 जो भी आज डेट है, 30 अक्टूबर तक जो ये इन्वेस्टिगेशन हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, आपने सुना ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब की राय को, आपने जफर हिलाली साहब की राय को, मेरे सवाल का जवाब इजाजत चाहेंगे। और ये सभी का मुतालबा है कि जो भी फाइंडिंग्स होंगी वो पूरी कौम के सामने आनी चाहिए।